हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत कुमार आपको एक बार फिर साई एकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैं आज से क्लास 6 का मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आज फर्स्ट चैप्टर बताने वाला हूं, दैट इज नोइंग आवर नंबर। आज हम लोग नोइंग आवर नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये फर्स्ट चैप्टर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि अगर आपको कोई भी फ्यूचर में वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं एजुकेशनल वीडियो से रिलेटेड मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूं क्लास 6 to 10। तो अगर आपको क्लास 9th और क्लास 10th का भी वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं, वहां से भी क्लास 9th और क्लास 10th का लेक्चर देख सकते हैं। तो आज से मैं क्लास 6 का वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए भी डिमांड था, तो मैं आज से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नोइंग आवर नंबर। तो नोइंग आवर नंबर में सबसे पहले हम लोग का टॉपिक आता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसको कहते हैं एंड प्लेस वैल्यू। तो ये हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो अगर मान लीजिए हम लोग एक नंबर लेते हैं 81,246, इसका हम लोग को प्लेस वैल्यू निकालना है। अच्छा, किसका प्लेस वैल्यू निकालना है? इस 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू आपका इसकी पोजीशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो नंबर होता है एज इट इज उसका फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, उसके पोजीशंस पे वो डिपेंड नहीं करता है। तो अगर 4 है तो फेस वैल्यू इसका 4 ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसका प्लेस वैल्यू का बात करें, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? ये अपने पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे ये डिपेंड करता है। जैसे कि ये कौन से पोजीशन पे है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ये हम लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है, तो इसको लिख सकते हैं 4 10s। और 4 10s को हम लोग कैसे लिखेंगे? 4 into 10 इट मीन्स 40, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा और फेस वैल्यू इसका 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग से पूछा जाए 2 का अगर हम लोग को निकालना है प्लेस वैल्यू, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का भी प्लेस वैल्यू आपका 2 ही होगा। लेकिन अगर फेस वैल्यू 2 ही होगा और प्लेस वैल्यू निकालना चाहें तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 1s 10s 100 प्लेस पे, तो इसको 100 लिखेंगे, ठीक है। इसको 100 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 100 इट मीन्स 200 इसका आ जाएगा प्लेस वैल्यू। तो आई होप आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर समझ में आ गया होगा कि जो फेस वैल्यू है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, वो जो नंबर है वही नंबर हम लोग लिख देते हैं प्लेस वैल्यू में, उस पे प्लेसेस पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू है तो प्लेस वैल्यू उस पे पोजीशन से के अकॉर्डिंग हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं, हाँ, इसमें एक और है कि प्लेस वैल्यू का एक फॉर्मूला भी होता है। तो प्लेस वैल्यू का हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू इंटू वैल्यू ऑफ द प्लेसेस। इट मीन्स अगर हम लोग को प्लेस वैल्यू निकालना है तो उसका सबसे पहले फेस वैल्यू लिखेंगे और फिर वो कौन से प्लेस पे है वो लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकल जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया एक एग्जांपल, जैसे 2 4 6 लिए और हम लोग को 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका फेस वैल्यू लिखेंगे, तो फेस वैल्यू इसका क्या है? 4 है। और इसका किस प्लेस पे है? ये 1s 10s प्लेस पे है, तो कितना लिखेंगे? वैल्यूज ऑफ द प्लेसेस 10th प्लेस पे, तो 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40।
तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस तरह भी इसको निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला क्या अभी हम लोग सीखें कि अगर प्लेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू इंटू वैल्यूज ऑफ द प्लेसेस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका, क्या हो जाता है, ये हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, हाँ इसमें एक और है कि जीरो का क्या होगा, जीरो का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। तो जीरो जो होता है, जीरो का प्लेस वैल्यू भी जीरो होगा और फेस वैल्यू भी आपका जीरो होगा। ये याद रखना है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का क्या होता है, जीरो का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही जीरो होता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर क्या होता है कि दो नंबर को कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन ग्रेटेस्ट डिजिट है, कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट है, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डाल देते हैं, क्या, कंपैरिजन ऑफ अ नंबर। कंपैरिजन ऑफ अ नंबर, कंपैरिजन ऑफ अ नंबर्स। अब कंपैरिजन ऑफ ए नंबर में हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग को कंपेयर करना है कि नंबर को कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर छोटा है। तो इसमें दो केसेस आता है। पहला आता है व्हेन द डिजिट्स आर सेम। जब डिजिट सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, जब डिजिट हम लोग का सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपका है 2429 और एक है 6246। ये भी कितना डिजिट है, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। और ये भी कितना है, ये भी है 4 डिजिट नंबर। अब हम लोग को दोनों में चेक करना है कि दोनों में कौन बिगेस्ट नंबर है, कौन स्मॉलेस्ट नंबर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये देखना है, हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। तो बड़ा कौन है, बड़ा 2 है या 6 है, तो 2 इज लेस देन 6। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 6246 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं। अगर हम लोग इसी को ऐसे लिख दें 6292 और एक नंबर अगर हम लोग ये लिखें 6199, ठीक है। अब हम लोग को देखना है, तो फिर है यहाँ ये कितना डिजिट का है, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। ये भी कितना है, 4 डिजिट नंबर है, दोनों सेम डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ भी 6 है, काम नहीं बना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्योंकि दोनों सेम आ गया, तो फिर एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो जब डिजिट सेम होता है तो पहला स्टेप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, फर्स्ट प्लेसेस पे देखेंगे, अगर सेम आ जा रहा है तो फिर सेकंड प्लेस पे देखेंगे। अगर सेकंड प्लेस भी सेम आ जाता है तो फिर एक स्टेप और आगे जाएंगे, ठीक है। तो जो बड़ा हो जाएगा वो हम लोग का बड़ा हो जाएगा। एक स्टेप हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो इसमें यही फर्स्ट केस होता है जब डिजिट सेम होता है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि जब डिजिट डिफरेंट हो, व्हेन द डिजिट्स आर डिफरेंट। तो सेकंड केस वही पढ़ेंगे कि व्हेन द डिजिट्स आर डिफरेंट, व्हेन द डिजिट्स आर डिफरेंट, जब डिजिट्स आप लोग का डिफरेंट हो जाएगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, देखिए। तो डिजिट्स जब डिफरेंट हो जाएगा तो इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो एग्जांपल क्या है आपका, जैसे हम लोग लिखें 2416 और एक लिखे 19242। अब देखिए यहां पे कितना डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। यहां पे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर है। तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं देखना है, जो ज्यादा डिजिट है वो डायरेक्ट बड़ा हो जाएगा। जो ज्यादा बड़ा डिजिट है, 5 डिजिट नंबर है या 4 डिजिट नंबर है, तो ये बड़ा है इससे, तो ये डायरेक्ट ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं 12426 और एक लेते हैं 4529। अब यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर है और यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर है। तो दोनों में से बड़ा कौन हो जाएगा, ये 5 डिजिट बड़ा है 4 डिजिट से, तो डायरेक्ट ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग का जब डिजिट सेम होता है, जब डिजिट डिफरेंट होता है तो हम लोग के लिए ज्यादा इजी होता है। जो डिजिट बड़ा होगा वो डिजिट हम लोग का बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में
आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज मेथड ऑफ न्यूमरेशन। तो देखते हैं कि मेथड ऑफ न्यूमरेशन किसे कहा जाता है। तो मेथड ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो मेथड ऑफ न्यूमरेशन में दो टाइप का होता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है, सॉरी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और एक होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हम लोग दोनों में क्या क्या अंतर है? न्यूमरेशन, RATION, न्यूमरेशन। हाँ, अब दोनों में क्या क्या अंतर है अब हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले इंडियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर इंटरनेशनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिट लेके हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इंडियन में हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को समझने से सिंपली है, हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इंडियन सिस्टम को समझने के लिए। तो इंडियन सिस्टम में एक एग्जांपल ले रहे हैं 78921092। ये आपका एक नंबर है। अब इसको कैसे करेंगे इंडियन सिस्टम में, कैसे करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में सबसे पहले कॉमास का बहुत बड़ा रोल होता है, कॉमास, कि कैसे हम लोग कॉमा का यूज करते हैं इंडियन सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ऐसे हम लोग का ये चलता है। तो क्या होता है 1s, 10s, 100, ये हुआ एक पार्ट, ठीक है। फिर हुआ 10s, 1000, 10,000, ये हुआ एक पार्ट। फिर लाख, 10 लाख, फिर ये आ गया करोड़। यानी कि ये पहले होता है आपका 3 गैप, पहले होता है 3 राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे, फिर 2 का गैप में लगता है 2, फिर 2, ठीक है। यानी कि 3 2 2, 3 2 2, ऐसे फिर चलते रहता है। अच्छा, अब हम लोग ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है 1s, 10s, 100, ये 1s के अंदर आता है, यानी कि एक ये टर्म हो गया, ये पूरा एक कॉलम के अंदर आता है, ठीक है। उसी तरह 1000, 10,000, ये किसके अंदर आ रहा है, पूरा 1000 के अंदर आ रहा है, क्योंकि 1s, 10s, 100 ये एक हुआ, फिर यहां से 1000 आ गया, 1000, 10,000, तो ये दोनों 1000 के अंदर आ रहा है, तो इसको ये 1000 के कॉलम में है, इसीलिए इसको 2 में रखते हैं। अब जैसे ही एक आगे बढ़ेंगे तो ये लाख में चला जा रहा है। अब लाख और 10 लाख, ये किसके अंदर आता है, लाख के अंदर आता है, ठीक है। ये आ रहा था 1s के अंदर, ठीक है। अब ये बच गया एक सिंगल, तो ये हो गया करोड़। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 2 2 2 का गैप में हम लोग इसको लिखते हैं। तो 1s, 1000, लाख, करोड़, ऐसे ये चलता है। तो हम लोग को समझ गए कि कैसे करते हैं, पहले 3 फिर 2 2 2, ऐसे ये बढ़ते जाता है, कॉमा हम लोग ऐसे लगाते हैं। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया आपको कॉमास। अब हम लोग इसको नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम लोग इसको लिखते हैं, हाँ हम लोग नंबर सिस्टम में लिखते हैं। तो नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे, देखिए फिर से पढ़ेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी इसको लिखेंगे 7 करोड़, 7 करोड़ 89 लाख 21,092, ये हो गया आपका इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम। 7 करोड़ 89 लाख, 89 लाख है ये, 21,000 एंड 92, ये होता है आपका इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर होता है। अब हम लोग चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर। अब हम लोग आ गए हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पे। तो अब देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन किसको कहते हैं। तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। तो सेम एग्जांपल है, हम लोग इसमें लेते हैं जैसे कि 78921092, ये हम लोग लिए एक एग्जांपल। तो इस एग्जांपल में क्या होता है हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000,
100,000, मिलियन, फिर 10 मिलियन, यानी कि ये ऐसे चलता है। 10 मिलियन के बाद फिर क्या हो जाएगा 100 मिलियन। अच्छा, अब देखिए इसको में कॉमा कैसे लगाएंगे, जैसे इसमें पढ़े थे, इसमें भी हम लोग को कॉमा का रोल होता है। तो कॉमास कैसे कैसे लगाएंगे, 1 10 100, कॉमा आ गया, फिर 1000 10,000 100,000, इसके बाद 3 डिजिट के बाद फिर कॉमा लगेगा, क्योंकि ये एक टर्म है ना, 1000 10,000 100,000, ये एक टर्म आ रहा है 1000 वाला। फिर मिलियन 10 मिलियन, ये अलग हो गया, यानी कि इसमें कैसे चलता है, 3 का कॉमा चलता है। अब यहाँ 2 ही क्यों आया, क्योंकि मेरे पास सब डिजिट ही नहीं बचा है, तो इसलिए इसको 2 में रखेंगे, 2 ही डिजिट में इसको रखेंगे। तो ये फिर हो जाता है ये वंस, ये क्या हो जाएगा 100 में आता है ये, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया आपका मिलियन में, ठीक है। सॉरी, ये 100 नहीं है, ये आपका 1000 होगा, इसमें 100 नहीं होता है, ये आपका हो जाएगा 1000, ये हो गया आपका 1000, वंस 1000, और फिर होता है मिलियन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 10 100,000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ऐसे हम लोग का ये चलता है। तो इसको हम लोग नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, नंबर नेम। तो इसका नंबर नेम में हम लोग लिखेंगे कैसे, 78 मिलियन 78 मिलियन 921,000 921,000 और क्या हो जाएगा 92, और हो जाएगा 92। तो ये हो गया इंडियन सिस्टम में, और ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में। इसका नंबर नेम में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें 3 डिजिट के बाद लगते हैं, 3 के गैप में आपका कॉमास लगता है, और उसमें क्या होता है 3 2 फिर 2 2 लगता था। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें 3 फिर 3 फिर 3, ये ऐसे ऐसे कॉमा हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो आई होप आपको इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज एस्टिमेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन किसको कहते हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक में यही हम लोग को पढ़ना है। तो एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ हम लोग जानेंगे तभी हम लोग एस्टिमेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राउंड ऑफ देखते हैं कि क्या क्या होता है, राउंड ऑफ में कैसे करते हैं। तो राउंड ऑफ एक्चुअली होता है कि वो नंबर हम लोग को दिया हुआ रहेगा और हम लोग को बोलेगा ये राउंड ऑफ करने के लिए। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं तो मान लीजिए टेंस वाला हम लोग डिजिट देख रहे हैं कि टेंस से हम लोग राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं। पहला 187 को राउंड ऑफ हम लोग करते हैं कितना, 190। अभी हम बता रहे हैं कि इसको कैसे राउंड ऑफ किए। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 144, इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे 140 से, ये हम लोग अभी बता रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले टेंस है, तो सबसे पहला रूल ये होता है कि वंस वाला डिजिट को हम लोग को 0 करना है। इसमें वंस डिजिट क्या है 7, 1 10 100 है, तो वंस वाले डिजिट को जब नियरेस्ट टेंस बोलेगा करने के लिए तो वंस वाला डिजिट को हम लोग 0 कर देंगे। कर दिए, ठीक है। अब हम लोग के पास बचा 1 और 8। अब यहां 2 डिजिट आएगा। अब ये वाला जो डिजिट है, इसके पहले वाला डिजिट ये 9 होगा, ये एक डिजिट बढ़ जाएगा कि एज इट इज रहेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा ये नंबर। तो अगर वंस डिजिट अगर 1 2 3 4 तक रहा तो इस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने देगा, ठीक है। लेकिन अगर 5 6 7 8 9, अगर ये नंबर अगर 5 to 9 के अंदर अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 हम लोग प्लस कर देंगे। यानी कि हम लोग क्या सीखे, ये सीखे कि जो ये डिजिट एक प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा ये एज इट इज रह जाएगा, वो डिसाइड करता है उसके पहले वाला नंबर। अगर पहला वाला नंबर 1 2 3 4 है तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, और 5 6 7 8 9 है तो उसमें 1 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे 7 है तो इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा। तो 8 से हो गया यहाँ 9, और ये 1 का 1 एज इट इज रह जाएगा। तो इसका राउंड ऑफ क्या हुआ 190। तो 7 क्या बन गया आपका, 7 बन गया 0, और 8 से हो गया 9।
8 से हम लोग कर दिए 9। तो ऐसे ही हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, इसको भी टेंस डिजिट पे करना है, तो टेंस डिजिट है तो सबसे पहले वंस डिजिट को 0 करना था, तो 0 कर दिए हम लोग। तो 4 से क्या कन्वर्ट हम लोग कर दिए 0। 4 किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला डिजिट, ये डिजिट 4 ही रहेगा या 5 हो जाएगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा, इसके पहले वाला डिजिट। तो इसके पहले वाला डिजिट 4 है, और अभी हमने बताया कि 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 के अंदर रहता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, वो एज इट इज रह जाता है। तो ये 4 है तो ये 4 का 4 ही रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 का ये सेकंड वाला डिजिट 4 ही रह गया, और 1 का 1 ही रह गया। तो ये 144 का राउंड ऑफ 140 हो जाता है, और 187 का राउंड ऑफ 190 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये राउंड ऑफ समझ में आया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये हमको जानना है। अगर ये नहीं हम लोग कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो एस्टिमेशन हम लोग से नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट राउंड ऑफ के तरफ। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट राउंड ऑफ की तरफ, दैट इज 100। अब हम लोग नियरेस्ट 100 पढ़ेंगे कि नियरेस्ट 100 में कैसे कैसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। तो चलिए, अगर 10 समझ में भी आ गया तो आपको 100 भी समझ में आ जाएगा, 1000 भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए 100 को भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल है 2573, इसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं 2600। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है आपका 3648, तो ये इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 3600। अब चलिए देखिए इसको हम लोग राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि 100 करना है, तो 100 करना है तो टेंस डिजिट हम लोग को क्या करना रहता है, 0 करना है। तो वंस और टेंस, वंस है, टेंस, 100, 1000। ठीक है, तो 100 डिजिट कभी भी बोलेगा तो हम लोग टेंस डिजिट तक 0 कर देंगे। तो टेंस डिजिट 0 कर दिया, यानी 2 डिजिट, अगर वंस टेंस 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दी। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये वाला डिजिट, ये डिजिट आपका 5 रहेगा या 6 होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा इसके पहले वाला डिजिट। अभी मैंने बताया टेंस वाले में कि ये डिजिट अगर 5 रहेगा या एक डिजिट बढ़ जाएगा, वो डिपेंड करेगा इस डिजिट पे। तो ये डिजिट कितना है 7, यानी कि 5 से ज्यादा है। तो 5 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा 5 से 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां से 5 से हम लोग 6 कन्वर्ट कर दिए, और ये दोनों डिजिट हम लोग क्या कर दिए 0 कर दिए, और फिर ये 2 का एज इट इज 2 रह गया। ठीक है, तो ऐसे राउंड ऑफ हम लोग कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं इसमें, यहाँ पे क्या है, फिर है वंस, टेंस, 100, 1000। अब ये 100 पे करने बोल रहा है, यानी कि टेंस डिजिट तक हम लोग को क्या करना है 0 रखना है, यानी कि ये 0 है तो ये भी 0 कर देंगे। 2 डिजिट यहाँ 0 है तो यहाँ भी 2 डिजिट 0 कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिजिट एक आगे होगा, 6 से 7 होगा या 6 ही रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इसके पहले वाला डिजिट। तो इसके पहले वाला डिजिट कितना है 4 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, तो ये क्या है 1 2 3 4 के अंदर आ रहा है, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, 6 का 6 ही रह जाएगा, 6 का 6 ही रह गया, और 3 का एज इट इज 3 ही छोड़ दिया। तो ये कितना हो गया 3648 का राउंड ऑफ होता है 3600। तो आई होप आपको टेंस और 100 का राउंड ऑफ करने आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट राउंड ऑफ की ओर, दैट इज 1000, नियरेस्ट 1000। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नियरेस्ट 1000 पे हम लोग को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे 26931। ठीक है, इसको हम लोग राउंड ऑफ कैसे करेंगे, इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 27000। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं जो है 18480। इसको राउंड ऑफ हम लोग कैसे करेंगे, इसको राउंड ऑफ करते हैं 18000। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, अब है 1000 तो हम लोग 100 डिजिट तक क्या करेंगे 0 लगा देंगे। तो 1 टेंस 100, यानी 3 डिजिट 0, तो यहाँ 3 डिजिट 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 931 क्या हो गया आपका 000 हो गया। ठीक है, उसी तरह अब देखिए, अब यहाँ पे 6 है तो ये 7 होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सेम करना है, ये 9 डिसाइड करेगा। तो 9 5 से ज्यादा है तो 6 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 6 से आ गया 7। ठीक है, अच्छा उसी तरह इसको, ये 2 का 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ हो गया इजी तरीका से। अच्छा, इसी तरह इसको भी करना है, तो ये
100 डिजिट तक इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे, तो 100 डिजिट तक यहाँ 0 कर दिए। अब ये नंबर 9 होगा या 8 होगा या 9 रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिजिट, तो ये डिजिट 4 है, तो एज इट इज 8 का 8 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 का 8 ही रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि 10th डिजिट पे हम लोग कैसे राउंड ऑफ करते हैं, 100 डिजिट पे कैसे करते हैं, 1000 डिजिट पे कैसे करते हैं। अगर ये हम लोग को समझ में आ गया तो एस्टिमेशन भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एस्टिमेशन। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन क्या होता है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो एस्टिमेशन में सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चंस लेके समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, एस्टिमेट द फॉलोइंग, एस्टिमेट द फॉलोइंग। तो क्या क्या होता है एस्टिमेशन, चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको एस्टिमेशन का ये है कि 1832 को हम लोग को प्लस करना है 293, डायरेक्टली नहीं प्लस करना है, एस्टिमेट करके प्लस करना है। ठीक है, यानी कि ये दोनों को एस्टिमेट करके प्लस करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 1832 को एस्टिमेट करेंगे और 293 को एस्टिमेट करेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग एस्टिमेट, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों को राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करके फिर हम लोग को क्या करना है, इसको प्लस करना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन से राइज ये होता है, आप लोग तो अब ये पूछेंगे कि सर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इसको राउंड ऑफ किससे करना है, ना नियरेस्ट दिया हुआ ना 1000 दिया हुआ, कैसे हम लोग को समझ में आएगा। तो अगर क्वेश्चंस में अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट होता है उसी से हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 1s 10s 100, क्योंकि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 से दोनों को क्या करेंगे हम लोग, नियरेस्ट 100 से दोनों को हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं नियरेस्ट 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 100 करना है तो 10th डिजिट तक हम क्या करते हैं, 0 करते हैं, अभी बताए, तो 2 0 लगा दिए। अब ये नंबर 8 ही रहेगा या 9 हो जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, ये 3 है तो नो चेंज, 8 हो जाएगा और यहाँ पे एज इट इज 1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करना है, इसको भी करते हैं। अब देखिए 1s 10s, ये 2 डिजिट तक 0 हो जाएगा तो 2 डिजिट 0 लगा दिए हम लोग। ठीक है, अब ये नंबर 3 होगा या 2 ही रह जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, तो ये 5 से ज्यादा है तो ये 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देना है बस, 0 0 0 0 8 3 1 8 3 11 11 का 1 कैरी 1 2, यानी एस्टिमेशन वैल्यू कितना आ गया, 2100। तो एस्टिमेटेड वैल्यू आ गया 2100। तो यही हो जाएगा आप लोग का एस्टिमेशन वैल्यू। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें सिर्फ क्या करना था, एस्टिमेट करना है हम लोग को, राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करके हम लोग को आंसर प्लस कर देना है बस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये तो एक प्लस वाला था, अगर इसको माइनस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो माइनस वाला भी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो माइनस वाला क्या क्वेश्चन है, हाँ बी नंबर में है क्वेश्चन आपका 8436 माइनस 581। सिंपली अब इसमें भी क्या करेंगे, 8436 को एस्टिमेट करेंगे, 581 को एस्टिमेट करेंगे। अब 8436 को एस्टिमेट करेंगे किसके, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 3 डिजिट, यानी कि 1s 10s 100, यानी कि इसको 100 नियरेस्ट 100 करना है तो 100 करेंगे तो 10th डिजिट 0 हो जाएगा, तो यानी 2 0 लगा देंगे। सिंपली कुछ नहीं करना है। अब ये डिजिट 4 होगा या 5 होगा, ये डिसाइड करेगा, 3 है नो चेंज, यानी कि 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह इसमें करेंगे, 2 डिजिट 0 तो 2 डिजिट 0 कर दिया। ठीक है, अब ये 5 है तो ये 5 होगा या 6 होगा, ये डिसाइड करेगा, ये 5 से ज्यादा है 6 है तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दोनों को, सॉरी यहाँ प्लस नहीं करना है, यहाँ माइनस करना है, माइनस कर देंगे, 0 0 8 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, तो 7800। तो इसका आंसर आ जाएगा 7800 एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, दोनों को एस्टिमेट करना है और आंसर हम लोग को लाना है। ठीक है, अब हम लोग एक मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो मल्टीप्लाई से कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में भी सेम करना है, कुछ नहीं करना मल्टीप्लाई में भी। मल्टीप्लाई में देखते हैं, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन क्या है, 312 into 88। अब इसको क्या करेंगे, फिर 312 को एस्टिमेट करेंगे और 88 को एस्टिमेट करेंगे। अब यहाँ स्मॉलेस्ट डिजिट कौन है,
वंस टेंस डिजिट है, यानी कि टेंस डिजिट के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो टेंस डिजिट के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, वंस टेंस 100 होगा। तो टेंस डिजिट है, यानी कि वंस डिजिट को हम लोग को 0 करना है, तो वंस डिजिट 0 कर दिया। ठीक है, जितना को राउंड ऑफ करना है उससे एक कम हम लोग को 0 करना रहता है, तो 0 कर दिए। अब ये 1 होगा या 2 होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये 2 ही है, तो 4 से कम ही है, 5 से कम ही है, तो ये 1 ही रह जाएगा, तो 3 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 8 है, तो ये हो जाएगा 0, और ये 9 होगा या 8 होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, 8 है, यानी कि ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 310 इंटू 90, अब इसका आंसर आ जाएगा 27900, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इसी तरह हम लोग को ये करते हैं, एस्टिमेशन होता है। तो आई होप आपको एस्टिमेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को कुछ रोमन न्यूमरल अभी हम लोग लिख रहे हैं, उसको हम लोग को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, आई। 2 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, 2। 3 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, 3। फिर 4 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, 1V। 5 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, 5। 6 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, V1। 7 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, V2। 8 का रोमन न्यूमरल VI होता है। 9 का रोमन न्यूमरल होता है 1X, और 10 का रोमन न्यूमरल होता है आपका X। ये तो हो गया। अच्छा, 50 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, L। 100 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, C। 500 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, D। और 1000 का रोमन न्यूमरल होता है M और K। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं, नहीं तो K भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ रोमन न्यूमरल। अब हम लोग इतना ही रोमन न्यूमरल नहीं होता है, बहुत सारे और भी रोमन न्यूमरल होते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। तो अब हम लोग इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आता है कि हम लोग को रोमन न्यूमरल में क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और अगर वो प्रॉपर्टी आप लोगों को नहीं पता होगा तो हम लोग रोमन न्यूमरल्स किसी का नहीं लिख सकते। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रोमन न्यूमरल्स। अब हम लोग आ गए हैं रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। अब हम लोग देखते हैं कि रोमन न्यूमरल्स का क्या क्या रूल्स होता है। तो सबसे पहला रूल हम लोग देखते हैं। तो पहला रूल क्या है, सबसे फर्स्ट रूल आपका है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, अगर सिंबल रिपीट होता है एट मोस्ट 3 टाइम्स, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर। तो इसका वैल्यूज क्या क्या होता है, ऐड होते रहता है। अगर इसका सिंबल अगर हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होता है, ऐड होता है। इट मीन्स 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1। 2 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 बार अगर हम लोग 1 1 डाल देंगे तो 1 और 1 ये 2 हो जाता है, वैल्यू ऐड हो रहा है ना। यानी कि 3, तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 3, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। लेकिन अभी क्या बोले कि कितने बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। तो अगर 4 है तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 1 2 3 4, ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा गलत। 4 का स्पेशल होता है 1V, यही होता है आपका फर्स्ट रूल होता है। जैसे कि x है तो x और x लिख दिए तो 10 + 10 क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, उसी तरह x x x तो 10 + 10 + 10 यानी कि 30 हो गया। अब हम लोग ऐसे नहीं ले सकते x x x और x, ये होता है आपका 40, नहीं ऐसे गलत हो जाएगा। हम लोग को ये हम लोग का 40 का एक स्पेशल होता है XL। ठीक है, तो यही होता है आपका फर्स्ट रूल्स। अब हम लोग चलते हैं सेकंड रूल पे। तो सेकंड रूल क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो सेकंड रूल आपका होता है, हाँ, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। एक सिंबल जो होता है 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, अभी हमने बताया आप लोगों को। एंड द सिंबल V L and D नेवर रिपीटेड, 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है, और V L और D ये आपस में कभी भी रिपीट नहीं होगा। ये नहीं कि हम लोग लिख दिए V लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5, क्योंकि V 5 होता है, 5 5 10 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा गलत। इसका अलग होता है, 10 का क्या होता है, 10 का हम लोग लिखते हैं X। उसी तरह L और L क्या होता है, 50 और 50। अगर हम लोग सोचेंगे ऐसा लिखने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का 100 का क्या होता है, 100 का आपका होता है C, स्पेशल नाम होता है C। उसी तरह D और D, अब हम लोग बोलेंगे 500
प्लस 500 1000 हो जाएगा, नहीं ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि 1000 का स्पेशल होता है m और k, तो ये होता है सेकेंड रूल। ठीक है, तो आई होप आपका 2 रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो नेक्स्ट रूल क्या है देखते हैं। नेक्स्ट रूल आपको बोल रहा है रूल नंबर 3 कि रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इफ अ सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू इट्स गेट एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई ग्रेटर वैल्यू है, मान लीजिए v है ग्रेटर वैल्यू, उसके राइट हैंड साइड पे अगर मान लीजिए कोई हम लोग नंबर लिखते हैं तो वो वैल्यूज क्या होता है, ऐड होता है। वो वैल्यू क्या होता है, ऐड होता है। जैसे कि 5 + 1 + 1 तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 5 1 6 1 7। तो कोई ग्रेटर वैल्यू होता है, उसके राइट हैंड साइड पे अगर वैल्यू लिखते हैं तो वो वैल्यू ऐड हो जाता है। जैसे x1 तो ये कितना हो जाएगा 10 और +1, क्योंकि राइट साइड में लिख रहे हैं ना, ये इसके राइट साइड में लिख रहे हैं, तो ये हमेशा इसका वैल्यू ऐड हो जाता है। तो ये होता है रूल नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4 पे। तो 4 रूल नंबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो 4 रूल नंबर आपका होता है, इसी का रिवर्स है कि अगर क्या लिखा हुआ, इफ एन सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। मान लीजिए कोई ग्रेटर वैल्यू है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इसको लिख दे कोई भी वैल्यू को, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम लोग ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते। तो वही लिखा हुआ है, इफ द सिंबल ऑफ द स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द ग्रेटर। यानी ग्रेटर कितना है यहाँ 5 है, ये तो 5 है, और इसमें ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4, इसीलिए 4 हम लोग ऐसे लिखते हैं। उसी तरह 9 है तो ये कितना हो जाएगा 10 और -1 = हो जाएगा 9, ये हो जाता है 9। उसी तरह 50, उसी तरह हम लोग को 50 लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर लिखेंगे ये हो गया L और ये X, तो क्या लिखेंगे, ये हो गया कितना, ये हो गया 50 और ये हो जाएगा 10, यानी कि इसीलिए 40 का हम लोग ये होता है, X और L होता है। तो यही कर रहा है ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई चीज आ रहा है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। ये रूल नंबर आपका 4 होता है। तो आई होप आपको रूल नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 आपका बोलता है द सिंबल V, L and D आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। अच्छा, V, L और D कभी भी लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखा हुआ रहेगा। ये नहीं कि X है इसके लेफ्ट हैंड साइड में V लिखी है, नहीं, ये हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, हम लोग को कभी ऐसे नहीं, D यहाँ पे है इसको L ऐसे नहीं लिखाता है। ठीक है, कभी भी ये सब वैल्यूज नेवर लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में कभी नहीं आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का कभी भी नहीं आएगा। ग्रेटर वैल्यूज के लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी हम लोग का नहीं आता है। ये ग्रेटर है ना, ग्रेटर के लेफ्ट हैंड साइड में ये कभी नहीं आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आएगा। ये होता है आपका रूल नंबर 6। ये रूल नंबर क्या था आपका, सॉरी ये रूल नंबर 5 था। अब रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या होता है, रूल नंबर 6 होता है द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। जो I होता है वो सिर्फ V और X इसी से सब्ट्रैक्ट हो सकता है और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, I जो होता है वो V और X से ही सिर्फ सब्ट्रैक्ट होता है और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये रूल नंबर आपका होता है 6। 7th रूल नंबर क्या होता है, द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एड टू L और C। उसी तरह X जो होता है वो L से नहीं तो C से सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो यही आपका रूल्स होता है। जैसे कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं X L, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 - 10 यानी कि 40। यानी कि हमेशा जो होता है X या तो L से होगा या तो C से होगा और किसी से ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। चलिए, तो ये था रूल्स आप लोगों का रोमन न्यूमरल्स का। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, रोमन न्यूमरल्स का क्या क्या क्वेश्चंस आता है कुछ क्वेश्चंस पे देखते हैं, उसके बाद हम लोग ये सेशन को वाइंड अप करेंगे। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था, ये हम लोग का हो जाएगा चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो जैसे 26, तो 26 को कैसे लिखेंगे, 26 यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10 + 10 + 5 + 1। अब तोड़ के हम लोग लिख दिए। अब 10 का क्या होगा x, फिर एक x लिख देंगे क्योंकि हम लोग 2 बार रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। फिर 5 का भी, फिर 1।
तो एक्स एक्स V1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 341। तो 341 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 100 प्लस 100 लिख दिए। अब 40 प्लस 40 प्लस 1 लिख सकते हैं इजी। अब 100 का क्या होता है, C, क्योंकि 100 को तो 3 टाइम्स हम लोग रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम। 40 का क्या होता है, X और L और 1, तो ये हो जाता है 341 CCCXLI। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 769। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 500 लिख सकते हैं ना, और फिर क्या लिख सकते हैं 200, फिर क्या लिख सकते हैं 50, और फिर क्या लिख सकते हैं 19 लिख सकते हैं, ठीक है। 500 का हम लोग को पता है होता है D, तो D लिख दिए। 200 का CC, 50 का L और 19 का क्या हो जाएगा X1X, तो ये हो जाता है DCCLX1X। तो ये हो जाएगा 769 का आपका रोमन न्यूमरल्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस कैसा कैसा आता है चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस है, राइट द फॉलोइंग एज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अच्छा, अब हम लोग को रिवर्स में पूछा जा रहा है, जैसे XLV1 इसका नाम क्या होगा। तो ये क्या है आपका, ये है 40, इसको ऐसे लिख सकते हैं XL प्लस V1, यानी कि ये हो गया आपका 40 और ये कितना हो गया 6, ये हो गया 6, तो ये कितना हो जाएगा 46। हाँ, तो अब हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, CDXLV1, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 400, इसको लिख सकते हैं XL और V1। तो CD को क्या लिखेंगे 400, XL को क्या लिखेंगे 40 और V1 को क्या लिखेंगे 6, ठीक है। तो ये सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 446। तो इसका हो जाएगा 446 रोमन न्यूमरल्स। तो यही था आपका पूरा फुल चैप्टर। तो हमने एक एक टॉपिक आप लोगों को एकदम डीप से बताया है। तो इससे अगर आप अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नोइंग आवर नंबर से, तो आप लोगों का पूरा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।